तू चला, जाओ। ये किसकी गाड़ी है? ओ बकवास, तू क्या गाड़ी चला रहा है? नीचे उतर। अरे गाड़ी कैसे चलाता है? देख नहीं रहा कि गाड़ी निकल रही है? ओह भाई, शांत रहो भाई, मुझे सच में माफ कर दो भाई। लेकिन भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मुझे सच में माफ कर दो। मैंने गाड़ी चलाना अभी कुछ दिन पहले ही सीखा है। मैं कैसे भरपाई करूंगा? भाई आपकी गाड़ी को कहां का नुकसान हुआ है? मैं क्या आंखें नहीं हैं? मैं सब ठीक कर दूंगा भाई, डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ सुलझा दूंगा। मुझे सच में माफ कर दो भाई। पता नहीं, देखो, इट, क्या मैंने तुझे कार से टक्कर मारी थी? इट, इट, अरे इट, अरे इट, अरे इट उठ, अरे इट, इट उठ, इट, अरे इट उठ जा यार, इट, इट उठ, इट, अरे इट उठ जा यार। जी, ओ जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे डॉक्टर कोंग से मनोरोग विभाग के बारे में पता चल गया है जी। अंकल रोंग, इनके जो लक्षण अभी है जी, उन्हें पैनिक अटैक कहते हैं। अगर सही इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा हो सकता है जी। ऐसा दोबारा मत करना डे। माफ करना जी। और ये लक्षण कब से हैं? इट, पहले तो तुम बच्चे थे, है ना? ये डे के अस्पताल जाने के बाद से जी। तेज गाड़ी में बैठने पर मुझे बुरा लगता है। उस घटना ने शायद इट के दिल पर गहरा असर डाला है। जी, लेकिन कोई बात नहीं, मनोरोग विभाग के डॉक्टर ने तनाव कम करने की दवा पूरी तरह लिख दी है। नर्स जी, कृपया इट के लिए दवा का मामला देख लीजिए। जी। कैसी बात है, इट तो लगातार इलाज के लिए आना होगा, दवा नियमित लेनी होगी और साथ ही मनोचिकित्सा भी करवानी होगी। दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है जी अंकल। अच्छा सहारा भी बहुत जरूरी है। वाह, ऐसी खुशी जैसे कभी केक ही न खाया हो। अगर मैंने खाया होता तो क्या ऐसी ही खुशी होती? तूने मेरी इतनी फिक्र की, बहुत शुक्रिया।
बस एक माफी थी कि मैं तुझे कार में ले गया जब तक लगभग शौक से मर नहीं गया। तू इतना खुश मत हो। भैया डे 8, तुम्हारी बहुत याद आती है। भैया डे, आप कैसे हैं? नैम, मुझे सच में माफ कर देना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई। दुकान पर बहुत काम था। कोई बात नहीं, और शरीर भी ठीक हो गया है। फिर लेकिन अभी भी ज्यादा याद नहीं आ रहा। तो चलो बैठ जाते हैं। हमारी हमेशा वाली मेज खाली है। अरे डे, तू अंदाजा लगा तो सही कि कौन सी मेज हमारी हमेशा वाली है। भैया नैम, मत बताना। हूँ। अरे डे, पूपू चकचक, पूपू चकचक, आम। कितनी खुशी की बात है, भैया डे को याद आ गया। याद नहीं आया, बस एहसास हुआ। लेकिन तेरा एहसास सही था। तू रो मत। भैया नैम, मुझे हर तरह का केक एक एक देना। ठीक है। अगर तू खत्म नहीं कर पाया तो तू मेरे हाथों मारा जाएगा। और अगर मैं खत्म कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? आम 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 आम। क्या खा रहे हो? मुझे भी खाने दो। पी, तू यहां क्या कर रहा है? इतनी बदतमीजी से कैसे बोल सकता है? मैं भी यहां का ग्राहक हूं। 8, जाकर भैया नैम की मदद करो। मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। मैं नैम का ख्याल रख रहा हूं। अरे पी, अगर तूने डे के साथ कुछ किया तो तुझे केक की जगह मेरा जूता खाना पड़ेगा। तू भी बैठ जा। तू मुझसे पूछता भी नहीं कि मैं क्यों आया हूं। मैं क्यों आया हूं? तूने ही मुझसे कहा था ना। अगर पहले बता दिया होता तो मजा कहां रहता। हां, सही कहा। मैंने ही कहा था। मैं बस जानना चाहता था, क्या तुम दोनों खुश हो? तुमने देखा कैसा लगा? मैं बस चाहता हूं कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा तकलीफ झेलो।
तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम ही तो हम दोनों को मारने वाले थे ना? तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे विदेश भेज दिया। अमीरों के बच्चे हो ना। गलती करो और विदेश जाकर सुधर जाओ। सच तो यह है कि तुम्हें जेल में होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे क्या क्या खोना पड़ा? अब मैं वैसा नहीं रहा और मैं कभी वैसा नहीं रहूंगा। कभी वैसा नहीं रहूंगा। ओए पी, तुम्हें दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी वजह से हुआ। बच्चों जैसा मत बनो। ओए पी, जल्दी खाओ और निकलो यहां से। क्या मैं मूड बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा नहीं कर सकता? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पहले कॉफी पी ले साथ में। ओए शिट। तो बताओ मुझे फोन क्यों किया? बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। याद आ रही थी तो फोन कर लिया बस। अपने पापा को भी फोन कर लो, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। क्या मेरे पापा फिर तुम दोनों का साथ दे रहे हैं? तुम जैसे लौड़े का कौन साथ देगा? हाँ, क्या तुम केक खाने से पहले मूड बनाना चाहते हो? बाहर मेरे साथ हवा खाने चलोगे? सच में मैं तुम्हारे बेवकूफ विचार सुनना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं सुनने में आलसी हूं। ओए डे बेवकूफ, अगर तुम्हें शुरू से ही ऐसा चाहिए था तो क्यों नहीं बोला? ठीक है, लेकिन फटा नहीं। हो गया। अरे ओए डे, तुम। ओए शिट पी, तुम अभी रुक जाओ। क्या कर रहे हो यार? हाँ, तुम मुझसे पूछो कि किसने शुरू किया। क्या हुआ डे? मैं बस स्ट्रेच कर रहा था और तुमने मुक्केबाजी कहां सीखी? फिर क्यों कर रहे हो? चलो छुट्टी करते हैं, बहुत बकवास है। कमीने, कमीने डे, तुम रुको। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था डे के साथ कुछ मत करना? तुम मेरे पैरों के नीचे आओगे। कमीने, मैं तुम दोनों को अच्छा नहीं होने दूंगा। अभी के लिए छोड़ दो तुम। कमीने पी, कमीने ईट। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो तुम मुझे डांटते हो, लेकिन ये तुम खुद कर रहे हो। कब? हां, मैं भूल गया, तुम्हें याद नहीं है। तुम आगे क्या करोगे? कोई बात नहीं, बाद में मैं खुद संभाल लूंगा। तुम मत आओ। कमीने ईट। भाड़ में जाओ। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें गोली मारने के लिए बंदूकधारी नहीं भेजे, यही बड़ी बात है। तुम क्या करोगे डे?
लगता है वो गंभीर है। भाड़ में जाओ। ये कार किसकी है? अरे बाप रे, तुम कैसी कार चला रहे हो? उतरो। अरे कैसे चला रहे हो? देखते नहीं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कार निकल रही है? भाई शांत रहो, मुझे सच में माफ कर दो भाई। लेकिन भाई चिंता मत करो, मैं जल्दी से सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। अंदर आ गए, शुक्रिया। कमरा अच्छा है। जी हां, यह अभी भी पूरी तरह से किराए पर नहीं है। क्या आप अकेले रहते हैं? आमतौर पर मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूं, अब वह दूसरी जगह चला गया है। ओह जी हां, अब अकेला हूं काफी समय से। जी। थोड़ी देर में कुछ पीते हैं। शुक्रिया। हां क्या ये खाया जा सकता है? हां जरूर। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने बदला कैसे लिया? क्या बदला लिया? तुमने कार चलाकर मेरी कार को टक्कर मारी। छोड़ो, क्या तुम नाइट को पहचानते हो? वह मेरा भाई है। क्या? और क्या तुम उसके बदमाश दोस्त गियर को जानते हो, जिसने मेरे भाई के साथ वह बुरा काम किया? और तुम उसका मुख्य साजिशकर्ता थे। मुझे छोड़ दो। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कमीने। कमीने। धत तेरे की। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कुछ मत करो। माफी मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो। चुप रहो।
मुझे माफ कर दो, चुप रहो। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें भूख लग रही है। अरे, ओएडे, तुमने कहा था कि सामान लेने जा रहे हो, इतनी देर क्यों लग गई? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है, मां ने बनाया है, लेकिन मैंने भी मदद की है। देखो, तुम्हारी पसंदीदा चीज भी है डे, मुझे तुमसे बात करनी है। जब मैंने पूछा कि हम दोनों कैसे मिले, तुम अजीब व्यवहार करते रहे। क्या यही वह बात है जो तुम नहीं चाहते थे कि मैं जानूं? ये क्लिप अभी भी क्यों मौजूद है? हाँ, मुझे तुमसे ही पूछना चाहिए। क्या हुआ था? तुम कमीने गियर, नाइट और मेरे भाई का क्या मामला है? नाइट को गियर पसंद था। मेरी बेवकूफी से मैंने गियर को उकसाया कि वो नाइट के साथ ऐसा करे। बदले में मैं उसे नया साउंड सिस्टम दूंगा। क्या तुम्हें मेरे भाई की भावनाएं मजाक लगती हैं? तुम ऐसा कह सकते हो। उसके बाद तुम नाइट को इंग्लैंड ले गए। नाइट को एक नया इंसान बना दिया और गियर से बदला लेने वापस आए। और तुम मुझसे बदला लेने वापस आए। यह क्या बकवास है? क्योंकि यह बकवास है। इसमें बताने लायक क्या है? अगर मेरी याददाश्त चली गई तो तू भी बताने वाला नहीं है। क्या यह संभव है? इतनी बुरी शुरुआत। वे एक दूसरे से प्यार कैसे करेंगे? आज के दिन तक पहुंचने में यह आसान नहीं था यार। हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन तू सब कुछ भूल गया। तुझे हर बात, हर घटना याद रखनी होगी, तभी तू पूरी कहानी समझ पाएगा। मैं अब याद नहीं रखना चाहता। डे, मेरे पीछे मत आ। मुझे अकेले जाने दो। अरे डे, अरे डे।
अरे कमीने डे, तू कैसी गाड़ी चला रहा है यार? भाई डे, मुझे क्यों रोका? भाई, क्या हुआ? छोड़ो भाई डे को क्या हुआ? भाई, अरे कमीने, गियर। तुझे पता चल गया है ना? बस एक ही बात है जिसके लिए तू मुझे मारना चाहता है। क्या? वो कमीना क्लिप अभी भी है क्या? तू कैसा है? मैं ठीक हूं, लेकिन यार मुझे घर वापस भागना होगा। नाइट तक कुछ नहीं कह पाया। वो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। वो फिर से मुझसे नफरत करता है। अरे गियर, मैं और उसने इतना कुछ साथ झेला है। हम बहुत थक गए हैं, बहुत कोशिश की। मैं समझता हूं। मैं बस उसके साथ एक साधारण जीवन चाहता हूं, लेकिन उसे याददाश्त खो गई है। भूल गया कि हमने क्या क्या साथ झेला उस कमीने क्लिप वाली घटना के बाद। अरे ईट, पहले शांत हो जा यार। अगर उसे सब कुछ याद आ जाए, मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं याद नहीं करना चाहता। याद रखना चाहिए, मैं भी रात नहीं खोता। या आप दिन खोने के लिए सहमत है? नहीं, लेकिन ये एक ईंट है। आप थक गए हैं, आप आराम कर सकते हैं। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। हर समय जीवन से लड़ना पड़ता है। मैं आपके बारे में चिंतित हूं। अच्छा, अपना ख्याल रखें। ये वो सजा है जो तुमने। आप मुर्गा। अरे अरे ईंट, क्या मैं फिर से मेरी प्रतियोगिता को हटा देगा? अरे गुडाग के लिए चावल खोजें। आप खुद को नहीं पा सकते। आपको खींचने की जरूरत नहीं है करने के लिए। और क्या तुम यहां नहीं हो? मैं अकेला हूं। समस्या क्या है? क्या आप अभी भी मैक क्लिप रखते हैं? क्यों? यदि आप कोई क्लिप नहीं चाहते हैं, तुमको छोड़ दो। आपने इसे नष्ट कर दिया। क्या हुआ? आपने मुझे बताया कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप दो लोग मुसीबत में हैं। मैं उससे झगड़ा करता हूं। मैं एक अलग घर में अलग हो गया था। कहते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूं। मैं अकेला रहना चाहता हूं। अरे हां, आप घर जा सकते हैं। आप मेरा विश्वास करते हैं। आप उस क्लिप को हटा दें। क्या बकवास है?
ये क्लिप शुरू से नहीं है। हो, हाँ, मैं इसे मूर्ख हूं। ओह, आप जानते हैं, आप सहज हैं। घर जाओ। और और अभी भी जानता है। इसे ले लो। मैं खुद को यह बताने के लिए पीता हूं। आप मुझे कब बताएंगे? ओह, इंट, मैं आपको बताऊंगा। कब? अरे तू पहले वापस जा। मैं उसे बाद में बताऊंगा। वापस जा सकते हो। जाओ जाओ। तू उसे कब बताएगा? मैं बाद में बताऊंगा। मत भूलना यार। हाँ, अगर तू उसे नहीं बताएगा तो। तू इतना देर से क्यों आया यार? तू क्यों आया है? पी, सच कहूं तो मैं तुमसे बात करना चाहता था, रेस्ट ट्रैक से ही। लेकिन वहां बहुत लोग थे, बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं यहां इंतजार करने आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतना धीमा गाड़ी चलाएगा, कछुए की तरह। क्या तू पागल है? तू ज्यादा बातें मत कर। क्या कहना है बता। कल मैं उससे साफ साफ बात करूंगा। किसी को भी तुझे बेवकूफ बनाने मत देना। और अगर कोई कहे कि मैं खतरे में हूं, तू मत मानना। और अगर कुछ हो जाए तो तू तुरंत सबसे सुरक्षित जगह भाग जाना। अकेले मत लड़ना। क्या तूने ये लंबी लंबी बातें मेरी शिकायत करने के लिए कही हैं? क्या मुझे खुश होना चाहिए? ईंट, अगर तू सच में खतरे में हो तो मैं तुझे अकेला छोड़ नहीं सकता। पहले अपनी फिक्र कर, फिर मेरी। यह हमारा समझौता है। डे, मैं ऐसा नहीं चाहता यार। तू मेरा इंतजार मत करना, तू मत रुकना। तुझे जितनी जल्दी हो सके भाग जाना है। भीड़ भाड़ वाली जगह जाना। अगर उसकी गाड़ी दिखे तो तुरंत भाग जाना। तू मेरे साथ ये खेल मत खेल। ये पुराना तरीका है यार। मैं तेरे साथ वही पुरानी चाल नहीं चलने वाला। अगर मैं तुझे अभी पकड़ना चाहूं तो पकड़ सकता हूं, है ना? तो क्या हुआ? मैं तुझे बता रहा हूं ताकि तू भी चला जाए। मैं जाऊं या न जाऊं, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं बस चाहता हूं कि तू देखे। डे मेरे पैरों के नीचे हो, मेरे सामने झुके। क्या तू बच्चा है या क्या? सच में जानना चाहता हूं। क्या तू कभी खुश रहा है? क्या तू बदला लेकर खुश है? दिन भर सिर्फ जीत हार के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? क्या तुम्हें दय से यह सिखाने की बीमारी लग गई है? यह मेरा मामला है। असल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। अरे ये कमीना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अरे कमीने।
बेहतर है। बस भैया, 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 क्या हुआ? क्या भैया दय नहीं आ रहे हैं? क्या बात है? इस मुंह से देखकर लगता है नहीं आ रहे। चलो थोड़ा पीते हैं, पीते हैं। क्यों, तुम्हें डीलर चाहिए क्या? अरे भाई, देखो थेप कैसा इंसान है। बहुत मजाक किया है भाई। अगर ऐसी बात करोगे तो भाई मत बुलाओ। अरे, तुमने खुद कहा थेप। थेप भी आ गया। ठीक है, मैं भी पीना चाहता था। बढ़िया, चलो। कैसे जा सकते हैं भाई? शराब की दुकान अभी खुली भी नहीं है। अरे बास, पहले काम पर जाओ, दोनों जाओ। मेरे पीछे आओ। जी भैया। मां, हां, आज ईद को कहीं बाहर मत जाने देना। क्या कोई बात है? बाद में पापा बताएंगे। किसी भी हाल में उसे घर पर रखना। पापा बाहर कुछ काम करने जा रहे हैं। थोड़ी देर से आऊंगा। सुनो बास, तुम इन सभी चीजों की जांच कर लो। हां, और नीचे की भी। ठीक है, कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस करूं? बूढ़ा चला गया। पापा कहाँ गए? अरे, तुम क्यों परवाह कर रहे हो? चलो शराब पीते हैं। भाई, शराब पीना बेहतर है। क्या? बस मैंने देखा कि बॉस के बेटे तनाव में हैं, सर, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए ले जाना चाहता हूं। थोड़ा सा, सर, थोड़ा आराम करें, सर। ओह, आज एक दिन पहले घर जाने की अनुमति है। जाओ, बहुत अच्छा। लेकिन ईद तुम कहीं मत जाना बेटा। ओह, क्यों मां? पापा ने कहा है कि आज ईद कहीं नहीं जाएगा। आओ, चीयर्स। आओ भाई, तुम भी पियो। भाई, मुझे एक गाना चाहिए, एक गाना। अगर भाई बजाएगा तो तुम्हें भी नाचना होगा। चीयर्स। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ चीयर्स करो। चलो चीयर्स करते हैं, सर। चीयर्स करो। बहुत अच्छा। अरे, एक मिनट चुप रहो। मैंने डे को रात 8 बजे मिलने के लिए कहा था, तो क्या हुआ? इस तरह की आवाज, इसका मतलब है तुम्हें विश्वास नहीं है ना? रुको, जब डे आएगा मैं तुम्हें सुनने के लिए कॉल करूंगा। अरे, या फिर वीडियो कॉल करना बेहतर होगा? डे के आने तक शाम हो जाएगी। मेरे पास पूरा दिन खाली है, खाली खाली। रुको, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूं। शायद तुम आकर देखना चाहोगे। तुम मुझे नहीं बेवकूफ बना सकते। अरे पी। क्या तुम अभी भी नशे में हो? क्या तुम अभी भी नशे में हो? क्या तुम नशे में हो? तुम्हें लगा है मैं नशे में नहीं, नशे में नहीं हूं। अभी नशे में नहीं, नशे में नहीं। आराम मत करो।
नहीं, मैं नहीं। देवता, देवता, देवता। ये बहन कौन है? यहां मोटी होकर क्यों खड़ी है? हो हम रुको, बट ईट कहाँ गए? ईट, 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 ईट चले गए। ईट चला गया। अरे कहा गया? चला गया। मुझे नहीं पता सर। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा भैया, क्या मैं उससे सीधे निपट जाऊं? तू हस्तक्षेप मत कर, यही रुक, नजर रख। भैया, मैंने क्लिप आपके फोन पर भेज दी है। अच्छा भैया, क्या मैं उससे सीधे निपट जाऊं? हस्तक्षेप मत कर, यही रुक, नजर रख। डे, पता है मैं इस दिन का कितने दिन से इंतजार कर रहा था? तो किस चीज का इंतजार कर रहा था? क्या तू ही नहीं है जो हमारे साथ इसका अंत नहीं करना चाहता? तूने ही मेरे पिता को मुझे विदेश भेजने पर मजबूर किया। तूने ही मेरे माता पिता को मुझे डांटने पर मजबूर किया। तूने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। लगता है तू अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी तुझे अपने पिता की कॉल उठानी चाहिए, क्योंकि शायद तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहे हों। पिताजी। डे, तूने मेरे पिता के साथ क्या किया? वही किया जो तूने ईंट के साथ किया था। अब कैसा लग रहा है जब तू अपने प्यारे व्यक्ति को इस तरह पकड़ा जाता देखता है? जब तू अपने प्यारे व्यक्ति को इस तरह पकड़ा जाता देखता है। कमीने डे, तू मेरे पिता को अभी छोड़ दे। ठीक है, लेकिन तुझे मेरे और ईंट के साथ इसका अंत करना होगा। डे, तू मेरे पिता के साथ कुछ मत करना। लेकिन अगर तूने अंत नहीं किया, तू अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। डे, मैं मान जाता हूं, ठीक है, लेकिन तू मेरे पिता के साथ कुछ मत करना। मैं तुझसे विनती करता हूं। यह तेरी पसंद पर निर्भर करता है, पी। मैं सच में मान गया। डे, मेरे पिता को छोड़ दो। बकवासी पी, तू डे के साथ कुछ मत करना। धत तेरे की। कमीने पी। कमीने पी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
अरे P. अरे अरे नान। क्या हुआ? अरे ओ एदय। कमीने P. अरे अरे रुको रुको, मेरे ख्याल से तू पहले मेरे आदमियों से मिल ले, ठीक रहेगा? चल भी। चल सकता है, चल। कमीने P. पी। पापा। कोई है जो पापा को बाहर निकाले? शुरू से ही किसी ने उन्हें पकड़ा ही नहीं था। दई ने सुझाव दिया कि पापा के पकड़े जाने का नाटक करें, ताकि तुम शांति से बाहर आ जाओ, ताकि जबरदस्ती न करनी पड़े। दय, ओए ईट। पापा,
तुम यहां क्यों आए? तुमने तो सारा मामला बिगाड़ दिया। दय और आसुपोन, इतनी मेहनत से योजना बनाई थी कि यह मामला बिना किसी के चोटिल हुए खत्म हो जाए। दय, 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 उठो। दय, दय, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दय, भैया दय, तुम सुरक्षित रहो। दय, तुम होश में रहो, ठीक है ना? बैठ जाओ। हाँ जी। दय के दोस्त ने बताया कि दय डॉक्टर के पास पहुंच गया है। उम्मीद है ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं तो जो सुपोन के पिता ने किया वो बेकार चला जाता। पी। क्यों पापा? पापा, तुम उस दय का पक्ष क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे उम्मीद है ना, उम्मीद है कि तुम कुछ समझोगे। अगर तुम्हारे साथ वही होता जो तुम दूसरों के साथ करते हो, और मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं। पापा, तुम इस बात पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम इसी में फंसे रहोगे तो बार बार चोट ही खाओगे। मैं अकेला नहीं रहना चाहता पापा, और मैं नहीं चाहता कि आप और मां मुझसे नफरत करें। मां पापा, तुमसे कभी नफरत नहीं की। हम चाहते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ, साथ रहें। लेकिन पापा डरता है कि तुम फिर कोई गड़बड़ कर बैठोगे और पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा और तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। पी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अरे आतिथ्य, उसे बता दो। पापा, क्या? पापा, तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अंकल तुमसे एक विनती करना चाहते हैं। डे, क्या तुम पी के साथ कुछ नहीं कर सकते? भले ही उसने जो किया है वो बहुत बुरा है, लेकिन अंकल का बस एक ही बेटा है। अंकल और पी की मां वाकई उसे खो नहीं सकते। अंकल नहीं, नहीं। अरे अरे, अंकल ऐसा मत करो। अंकल नहीं, उठिए, ऐसा मत करिए। अंकल उठिए। अंकल, पी जैसे लोगों को कुछ सबक सीखने की जरूरत है। मैं उसे डे और ईट के पास फटकने नहीं दूंगा। मैं उसे थाईलैंड में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे विदेश भेज दूंगा। बस इस बार कुछ नहीं होगा। डे, ना डे। बहुत बहुत शुक्रिया डे। पापा, तुम्हें अपनी इज्जत ऐसे क्यों गिरानी पड़ी? यह किसी और के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है। पी। पापा, तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? पिता और बेटे के बीच
क्यों जैसा कोई शब्द नहीं होता। पी, तुम बस यही देखते रहते हो कि डे के पास तुमसे ज्यादा क्या है, जबकि डे को तुमसे जलन होती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करने वाले माँ पापा है। डे चाहता है कि तुम समझो कि तुम्हारे पास क्या है, और सुपाज का ये सब नाटक तुम्हारे लिए ही था। अब सोचना तुम्हारा काम है। माँ और पापा, हर दिन तुम्हारी याद आती है, लेकिन तुम्हारी नफरत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पापा को नहीं पता कि तुम पर कितना भरोसा करें, लेकिन अगर तुम वापस आना चाहते हो तो पापा को दिखाना होगा कि तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं बेटा, नई शुरुआत करो। मुझे माफ कर दीजिए। ईट, डे के लिए अब चिंता मत करो। सिर पर चोट, डॉक्टर ने 6 टाके लगाए। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेन सीटी स्कैन सामान्य है, डे सुरक्षित है। अरे, सब ठीक हो गया, रो क्यों रहे हो? डे, डे, जाओ। ईट बेटा ईट। ईट बेटा। अच्छे से सो जाओ। हाँ। ईट भाई, आराम करो। डे भाई, नाइट देख लेगा। हाँ। नाइट, भाई ने काफी सो लिया, लेकिन मुझे चेहरा धोने जाना है। हाँ, जाओ। डे भाई, डे भाई होश में आ गए। डे भाई, डे, डे, तुम होश में आ गए डॉक्टर। जल्दी बटन दबाओ डे भाई। ओह, देर हो गई। जाओ पापा। पापा और मम्मी जा रहे हैं। जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास पहले जाओ। पापा, बात मत करो, जल्दी करो। जल्दी करो डे भाई। नाइट। नाइट। भाई, थोड़ा पानी दो। नाइट, हाँ। कौन है? डे। नाइट, यह कौन है?